हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं फायरिंग ऑर्डर के बारे में। देखिए, फायरिंग ऑर्डर समझना बहुत जरूरी है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमारे पास ये फायरिंग ऑर्डर के पे क्वेश्चन आ जाते हैं और ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जाता है। तो आज हम समझेंगे इसके बारे में फायरिंग ऑर्डर क्या होता है। देखिए, इंजन हमारे पास, मान लीजिए कि स्टार्टिंग में मैं एक चीज बताता हूं कि सिंगल सिलेंडर इंजन है हमारे पास, जैसे कि बाइक में होता है। ठीक है, 100 सीसी की बाइक है या 150 सीसी की बाइक है। हमारे पास बाइक जो है वो सिंगल सिलेंडर वाली है और उसमें क्या है कि हमारे पास यहां पे सिलेंडर लगा हुआ है और यहां पे पिस्टन है। और जब देखिए इसकी वर्किंग, पहली बात आपको इसकी वर्किंग के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको पेट्रोल 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग नहीं पता तो आप इसको समझ नहीं सकते हैं। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऊपर मैं लिंक दे रहा हूं, वहां पे आप क्लिक कीजिए और देख लीजिए। ठीक है, उससे आपको समझ आ जाएगा ये सारा कुछ। तो अगर आपको पता है तो यहां पे हम शुरू कर सकते हैं। देखिए, हमें पता है कि सक्शन स्ट्रोक स्टार्टिंग में क्या होता है कि वॉल्व ओपन होता है और सक्शन स्ट्रोक होता है तो पिस्टन नीचे की ओर मूव करता है। जब नीचे की ओर मूव करता है तो सक्शन के कारण एयर और हमारे पास पेट्रोल इसके अंदर मिक्सचर आ जाता है। दोबारा जब पिस्टन ऊपर की ओर जाता है तो वॉल्व बंद हो जाते हैं। वॉल्व दोनों बंद होते हैं, इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों बंद होंगे और ये दोनों बंद है तो यहां पे कंप्रेशन होती है। कंप्रेशन के बाद अचानक से एक स्पार्क मिलती है और पेट्रोल जल जाता है और यहां पे पावर स्ट्रोक मिलता है। जब पावर स्ट्रोक मिलता है तो मेरे पास यहां पे क्रैंक शाफ्ट जो है वो घूमने लग जाती है और उसके बाद फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक मिलता है। तो इस चीजों में एक चीज नोट करना कि मुझे पहले सक्शन में मुझे पावर देनी पड़ी इंजन को। ठीक है, हमें इंजन को पावर देनी पड़ी, कंप्रेशन में पावर देनी पड़ी, पावर स्ट्रोक में हमें पावर मिली इस इंजन से। फिर उसके बाद क्या हुआ, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, तो फिर से पावर हमें इसको देनी पड़ी। तो हमें पावर एक बार मिल रही है और बार बार हमें उनको पावर देनी पड़ रही है, तो उसके कारण हमारे पास पावर बढ़ नहीं रही है। अब देखिए, अब मेरे पास दूसरी तरफ क्या है कि मेरे पास मान लेते हैं कि 4 सिलेंडर इंजन है और 4 सिलेंडर इंजन जो है वो कुछ इस तरह से है। अब ये है सिस्टम कि देखिए, मान लो कि इस टाइम इसमें सक्शन स्ट्रोक चल रहा है। ठीक है, तो यहां पे सक्शन स्ट्रोक चल रहा है और आगे वाले में देखिए एक लाइन में चलेगा ना काम। ठीक है, हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से ऑर्डर रखेंगे कि हमारे पास अलग अलग स्ट्रोक चले सब में। तो अगले में मान लेते हैं कि यहां पे ये इस टाइम यहां सक्शन चल रहा है, यहां कंप्रेशन है और यहां पे पावर स्ट्रोक मिल रहा है और यहां पे एग्जॉस्ट। तो मुझे पावर किससे मिल रही है, तीसरे इंजन से मुझे पावर मिल रही है यहां से। ठीक है, तो पावर स्ट्रोक आ गया यहां पे। अगली बार में क्या होगा, जब पिस्टन सारे मूव करेंगे इकट्ठे तो यहां पे कंप्रेशन, यहां पे पावर मिल जाएगी, यहां पे एग्जॉस्ट और यहां पे सक्शन। तो मेरे पास पावर स्ट्रोक जो है अब यहां पे मिल गया सेकंड सिलेंडर से। और यहां पे क्या होगा, अगले बार में पावर, एग्जॉस्ट, सक्शन और कंप्रेशन। तो पावर अब पहले से मिल रही है और लास्ट में अगली बार में क्या होगा, यहां पे एग्जॉस्ट, यहां पे सक्शन, यहां पे कंप्रेशन और यहां पे पावर। तो अब पावर यहां से मिल रही है। तो पावर 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 पावर। तो जब पिस्टन मूव कर रहे हैं हर बार में हमें पावर कहीं ना कहीं से मिल रही है। तो 4 सिलेंडर इंजन में हमें फायदा हो जाता है कि हमारे पास हर बार कोई ना कोई पावर मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से मेरे भाई कि जो बिजनेसमैन होते हैं ना वो ऐसा नहीं करते कि जो समझदार है। देखिए, कुछ ऐसे होते हैं जो एक ही बिजनेस के ऊपर फोकस करते हैं, अगर वो फ्लॉप हो गया तो वो गए। तो कुछ ऐसे होते हैं जो कहते नहीं, मैं 4 बिजनेस खोलूंगा और चारों में से मेरे पास कहीं ना कहीं से तो पैसा आएगा, मेरा घर का खर्चा तो चलेगा। यहां तीनों में से पावर नहीं मिलेगी, हमें इनकम नहीं आएगी तो इससे आ जाएगी, इन तीनों में से नहीं इनकम आएगी तो यहां से आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं से वो चाहता है कि मुझे इनकम आती रहे। ये नहीं है कि अगर मेरा एक ही काम है वहीं से मुझे इनकम नहीं आई तो घर बैठ गऊं तो अब मैं बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं होता। जो मोस्टली देख लो बड़े बड़ी कंपनी जो है वो ये नहीं है कि अगर वो साबुन बनाने वाली कंपनी है तो सिर्फ साबुन बना रही है, नहीं, वो कोशिश करेगी और प्रोडक्ट्स भी बनाना शुरू कर दे। तो उनका यही फंडा सेम यहां पे है हमारे पास।
तो ये होता है, इसी तरह से समझने के क्या इससे समझ आता है कि फायरिंग ऑर्डर क्या है। फायरिंग ऑर्डर क्या है कि हमारे पास किस तरह से पावर मिलेगी, पहले किसको देनी है हमने स्पार्क, फिर अगले किसको देनी है, फिर अगले किसको देनी है। तो मेरे पास देखिए अभी मैंने जनरल आपको समझाया कि इस तरह से है। अब फायरिंग ऑर्डर में क्या होगा कि मेरे पास जो स्पार्क है, ठीक है, अभी देखिए आपको बैटरी इग्निशन सिस्टम भी समझना पड़ेगा। बैटरी इग्निशन सिस्टम समझा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो ऊपर लिंक दे रहा हूं आपको मैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो यहां पे ना एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो क्या करता है कि आप ये घूमता रहता है 1 2 3 4 ऐसे ये घूमता रहेगा और आगे कनेक्शन बनाता जाएगा, और ये सारे जो है वो आगे जुड़े होते हैं स्पार्क प्लग के साथ, ठीक है। इसकी जो कनेक्शन होते हैं वो स्पार्क प्लग के साथ होता है। तो यहां पे स्पार्क प्लग मान लेते हैं कि यहां पे लगा हुआ है और इसका कनेक्शन इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो जब यहां से हमें करंट मिलेगा तो स्पार्क प्लग के साथ 1 के साथ कनेक्शन, 2 वाला यहां पे, 3 वाला यहां पे और 4 वाला यहां पे। अब हमें ये डिसाइड करना होता है कि फायरिंग ऑर्डर कौन सा रखें। 4 सिलेंडर इंजन में याद रख लें, ठीक है, ये कॉमन है, हर तरफ कॉमन है, लेकिन जैसे ब्रिटिश है वहां पे कुछ डिफरेंट है। तो ये है 1 3 4 2, इस तरह से 1 3 4 2 वाला हमारे पास फायरिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा फेमस है 4 सिलेंडर इंजन में। तो पहले सबसे पहले इसको मिलेगा, ठीक है, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर दूसरे को। ये कारण क्या है, देखो जो इसकी बनावट है क्रैंकशाफ्ट की, अगर आपने क्रैंकशाफ्ट की बनावट समझी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझ आ जाएगा। देखिए पहले मान लेते कि इसमें पहले सिलेंडर में हमारे पास स्पार्क मिली, तो उस टाइम जो क्रैंकशाफ्ट है वो इस ऊपर है टॉप पे। तो ये क्रैंकशाफ्ट जो है आपस में जो इसके ब्लॉक्स बने होते हैं वो 90 डिग्री पे समझ लेते हैं। एक ऊपर यहां पे है, ये यहां पे है, ठीक है, इसको समझना किस तरह से वो कह रहा है। तो आगे अलग अलग पोजीशन पे है, जब वो नीचे जाता है तो ऊपर कौन सा इस टाइम पार्ट है उसको हम देना चाहेंगे फायरिंग, तो उसके कारण हमें पावर मिलेगी यहां पे। और फायरिंग ऑर्डर जरूरी क्यों है, देखिए फायरिंग ऑर्डर इसलिए जरूरी है ताकि हमें वाइब्रेशन ना मिले। देखिए अगर आप फायरिंग ऑर्डर सही नहीं रखेंगे तो वहां पे आपको वाइब्रेशंस मिलेगी और पावर सही तरीके से नहीं मिलेगी, और उसके कारण आपके पावर का लॉस होने वाला है। तो ऐसा ना हो इसलिए हम फायरिंग ऑर्डर प्रॉपर रखते हैं। तो जो 6 सिलेंडर इंजन है तो उसके लिए हमारे पास जो फायरिंग ऑर्डर मशहूर है वो है 1 5 3 6 2 4। इस तरह से हमारे पास फायरिंग ऑर्डर होता है। तो फायरिंग ऑर्डर अलग अलग है, मुझे नहीं पता क्यों ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये फायरिंग ऑर्डर बताइए। देखिए फायरिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू कार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आपके जो मैन्युफैक्चरर है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं वो, ठीक है, वो अपने डिजाइन में चेंज करते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में पता नहीं क्यों बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 4 सिलेंडर इंजन की फायरिंग ऑर्डर बताओ, तो वो हमने रट्टा मार रखा है कि 1342 है। तो यही मोस्टली क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, हमने भी रट्टा मार रखा है, ठीक है यार 1342 तो 1342 ही लिख देते हैं हम भी। तो वैसे नहीं, ये सही क्वेश्चन नहीं बनता। देखिए आपने रट्टा मारना है तो बहुत अच्छी बात है, रट्टा मारे ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, लेकिन अगर सिर्फ समझ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये फायरिंग ऑर्डर चेंज होता है और ये अपने अपनी मैन्युफैक्चरर का अलग अलग होता है। देखिए और इसका भी आपको ना ये याद रखना पड़ेगा। देखिए मान लो कि इंजन का फ्रंट साइड ये है, फ्रंट साइड ये है, तो ये ना हम सिलेंडर्स को मान ले यहां पे 1 2 3 4 4 सिलेंडर इंजन है, तो ये यहां से 1 शुरू करेंगे इस साइड से, तो इसको 1 2 3 4 नाम देनी जरूरी है ना, नंबरिंग देनी जरूरी है। मैं किस साइड से देखूं, मान लो मैं कह दूं कि 1342, ठीक है, तो और आप इसको 1 इसको मान रखा हुआ आपने उल्टा साइड से, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हमेशा जब भी आप इंजन को देखोगे फ्रंट साइड से तो उधर से नंबर 1 शुरू करना है आपने। ऐसा नहीं होगा तो टाइमिंग सारी खराब हो जाएगी, टाइमिंग सारी खराब हो जाएगी। आपने सुना होगा ना इसकी टाइमिंग आउट हो चुकी है, टाइमिंग चेंज खराब होगी या टाइमिंग आउट है। तो टाइमिंग आउट है मेरे भाई, जब पावर स्ट्रोक चाहिए, जब वो कंप्रेशन हो चुका तभी स्पार्क मिले, नहीं तो फायदा क्या।
अगर सही स्पार्क नहीं मिलेगा, सही टाइम पे नहीं मिलेगा, तो खराब होना भाई इंजन ने, उसने सही पावर नहीं प्रोड्यूस करनी। तो इसलिए हमारे पास फायरिंग ऑर्डर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये था फायरिंग ऑर्डर के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, आपने ये बताना कि 8 सिलेंडर हमारे पास इंजन है तो उसकी फायरिंग ऑर्डर क्या रहेगी। आपने कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि उसका फायरिंग ऑर्डर क्या होगा। मेरी बनाई और ज्यादा वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो YouTube के सर्च बॉक्स में लिखिए टॉपिक का नाम और साथ में लिख दीजिए गियर इंस्टीट्यूट। अगर मैंने उस टॉपिक पे वीडियो बनाई है तो आपके सामने आ जाएगी। थैंक यू सो मच।